अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान रूप हूँ, ऐसा संकल्प कर और इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के घने विशाल जंगल को जलाकर राख कर दे। सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मात्र अहंकार त्याग देने से तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि केवल त्याग कर देना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं हो सकती। त्याग के नाम पर संसार में घर बार, पत्नी, बच्चे, वस्त्र, जंगल चले जाना, खाना न खाना, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, इसी प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित हैं। लेकिन अंत में इस सब से मिलता क्या है? ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। ऐसे त्याग से मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि अहंकार का त्याग कर देने पर भी मनुष्य कर्तापन का त्याग कर देता है। मैंने त्याग किया, यह भी तो कर्तापन का भाव ही है। किंतु यदि इस कर्तापन का भी त्याग कर दिया जाए तो जीव परम चैतन्य को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जीव के अंदर कर्तापन का भाव होना ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कि यह मान लिया जाए कि अंधेरा नहीं है। किंतु केवल मान लेने से तो अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता। अंधकार को ख़त्म करने के लिए तो रोशनी की एक किरण ही काफ़ी है। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तू आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान ले तो तेरे भीतर चाहे कितना ही गहरा अंधकार हो, वह एक पल में ही मिट जाएगा। वास्तव में अज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं, वह तो केवल ज्ञान के अभाव में प्रकट हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश हो जाने पर अंधकार ढूंढे भी नहीं मिलता। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान होगा उस क्षण वह सुखी हो जाएगा, उसी क्षण उसकी सभी चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी। अज्ञान के कारण ही मनुष्य के अंदर अनेक इच्छाओं का जन्म होता है और वह इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार जन्म लेता है, किंतु यह इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं उतना दुख बढ़ता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों। यह सब प्रत्येक मनुष्य जानता है, किंतु हर क्षण वो बहुत सी इच्छाएं करता रहता है और इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में दुखी भी होता रहता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मनुष्य स्वयं ही अपने दुख का कारण है, उसके अतिरिक्त उसे दुखी करने वाला और कोई नहीं। यह अज्ञान है। मनुष्य पता नहीं कौन से सुख की तलाश में है, जबकि आत्मा तो सदा ही परम सुखी है।